आपने क्या किया इस युद्ध को रुकवाने के लिए? पूरा देश देख रहा है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान एक बुक रखी हुई है। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया था, कभी नोटबंदी में, कभी जो है गैस के लिए लाइन में, कभी खाद की लाइन में। ऐसे भी शुरू बना जाता है। जो बाबा साहब ने दिया है हमें संवैधानिक अधिकार, उसके लिए लड़ो। समाज इतना जग गया है तो उसके अधिकारों की रक्षा अब अपने आप वो खुद कर लेगा। नीला पटका लाल टोपी उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगाड़ेगा और विकास पुरुष की सरकार बनेगी 2027 में माननीय अखिलेश यादव की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है। अरसिया बाजार इस वक्त हम शाहगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में डॉक्टर सूर्यभान यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो आज अम्बेडकर जयंती का पावन पर्व है, तो इस पर जो है तमाम लोग जो है अलग अलग तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत किए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ देखा आपने आज अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर? आप तमाम जगहों पर गए, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ समझा? आपके शाहगंज की जनता क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ कर रही है अम्बेडकर जयंती के विशेष पर्व पर? देखिए, सबसे पहले बाबा साहब के जयंती पर आज 135वीं जयंती है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी जयंती को जो पूरा विश्व मना रहा है, पूरे विश्व के साथ साथ भारत में जिस तरह का हर्षोल्लास है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें समानता का, सामाजिकता का, बंधुत्व का, ऊंच नीच का, छुआछूत का जितना उन्होंने संघर्ष किया, जो आज के 135 साल पहले संघर्ष किए थे, उनके ही कर कमलों के द्वारा, उनके ही विद्वता के कारण, उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण जो उन्होंने झेला, संघर्ष के बाद जो हमें उन्होंने संविधान के रूप में परिकल्पना दी, आज पूरा देश उस सामाजिकता के ताने बाने में बना हुआ है। वो एक समानता का अधिकार में है, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, कोई जात पात नहीं, छूट वो नहीं है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान एक बुक रखी हुई है। आज हम लोग जो ये जयंती मना रहे हैं केवल उनके जन्मदिन का अवसर नहीं है, हम उनके दिए गए सिद्धांतों को, उनकी दी हुई चेतना को अपने लोगों में, अपने जो हमारी नई पीढ़ी है उनमें ये कहते हैं कि भाई जो बाबा साहब ने दिया है हमें संवैधानिक अधिकार, उसके लिए लड़ो, क्योंकि हमेशा हक की लड़ाई होती रहती है। आज की इस परिवेश में जो हमारी सरकार चल रही है उसमें तमाम तरह की पिछड़े पीढ़ी लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। तो ये बाबा साहब ने जो संविधान में परिकल्पना दी, अगर हम उसको जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो हमें हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। तो आज ये जो रैली के माध्यम से जो इनकी बाबा साहब की झांकी निकल रही है, देख के इतना खुशी होती है कि समाज इतना जग गया है तो उसके अधिकारों की रक्षा अब अपने आप वो खुद कर लेगा। समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर पर आपके नेता अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे हैं इस अम्बेडकर जयंती के पर्व पर, क्योंकि कहीं न कहीं एक पूरे समाज को एक विशेष संदेश देना है, उन्होंने क्या कुछ किया और किस तरह से सेलिब्रेट किया इस पूरे पर्व? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक जो पिछली बार ही 2024 में ये था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 2024 में उत्तर प्रदेश में जो रथ था उन्होंने रोक दिया। उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही कि जो पीडीए के लोगों को संगठित कर लिया। अपने आप धराशायी हो गए जो लोग संविधान ख़त्म करना चाहते थे। तो उसी परिकल्पना पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नीला पटका लाल टोपी उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगाड़ेगा और विकास पुरुष की सरकार बनेगी 2027 में माननीय अखिलेश यादव की। अमेरिका, ईरान, इजराइल, एक कहीं न कहीं जो एक वैश्विक संकट का दौर चल रहा है, ये युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर भी तमाम जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर भी जो है आप लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद की। क्या कुछ चीज़ें हैं और कब तक जो है ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरी जो चीज़ें जो चल रही हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गैस पे संकट है, तेल पर संकट है, तो इसको दूर करने के लिए आप लोग किस तरह से जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सत्ता पक्ष के जरिए? देखिए, बाबा साहब ने अपने गुरु में तथागत के अलावा कबीरदास जी को गुरु माना था। कबीरदास जी का एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, है ना, और हीरा अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि लाख टका है मोल। तो
वैसे विश्वगुरु कहने से परिकल्पना नहीं हो जाती, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। आपने क्या किया इस युद्ध को रुकवाने के लिए? पूरा देश देख रहा है। अगर लड़ाई वहाँ हो रही है तो उसके संकट में जूझ तो हम लोग भी रहे हैं ना। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया था, कभी नोटबंदी में, कभी जो है गैस की लिए लाइन में, कभी खाद की लाइन में। ऐसे विश्वगुरु बना जाता है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को अपनाना होगा कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जो ऊंच नीच का भी खाई बट रही है, जो पूंजीवादता की तरफ देश बढ़ रहा है, बाबा साहब इसके भी प्रबल विरोधी थे और उन्हीं बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर हम लोग इस सरकार को और फेंक देंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है और साथ ही साथ में 2027 का चुनाव भी काफी नजदीक है। किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं? अब देख लीजिए, ये भी सबसे बड़ा बाबा साहब का यही रहेगा। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, भाजपा को ये लगता है कि अगर हम ये पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव पहले कराएंगे तो वो बैलेट मशीन से होगा, बैलेट पेपर से होगा, उसमें खुलेआम कोई बेईमानी नहीं कर सकता और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए ये पहले चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये चुनाव जाएगा बाद में, विधानसभा के बाद चुनाव जाएगा, तब तक ये अपनी मशीन से हेरा फेरी करेंगे। लेकिन इस बार जनता रोड पे आ जाएगी, होने नहीं देंगे। इस बार जो है पूरे जौनपुर में क्या कुछ उम्मीद है? जौनपुर ही नहीं, साथ साथ में प्रदेश में इस बार जो है क्या प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बना पाए? 300 तो 2024 में 300 सीटों से पार है विधानसभा। अगर हम लोकसभा चुनाव को सब देखें तो 300 सीटें पार हो चुकी है। अब 350 पे है समाजवादी पार्टी की